वर्क और सैलरी को लेकर एक बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है कि यदि आप काम समान या काम पूरा ले रहे हैं तो वेतन भी समान, या पूरा काम ले रहे हैं तो पूरा वेतन दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के बाद बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी। वो स्थिति ये बनी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी 2018 के बाद नियुक्ति हुई है, उन नव नियुक्त कर्मचारी एम्प्लॉय को मध्य प्रदेश सरकार पूरा वेतन ही नहीं देती है। उनको ये वेतन, मान लीजिए कोई कर्मचारी का वेतन है 20,000, तो जब वो 20,000 की सैलरी पर ज्वाइन होता है तो उसे 20,000 नहीं मिलता। जबकि एमपी सरकार क्या कर रही है, पहले साल उसको देती है 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, और जिस 20,000 सैलरी पर वो नियुक्त हुआ है वह सैलरी उसको मिलेगी 4 साल बाद जाकर। ये अजीबोगरीब फार्मूला 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नई सरकार बनी तब आया। हालांकि 15 महीने के बाद जब बीजेपी सरकार ने वापसी की तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि ठीक है, पहले साल 70% मिल रहा है, लेकिन अब हम इसे दूसरे ही साल 100% सैलरी कर्मचारियों को दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक घोषणा भर थी। इस घोषणा पर अमल आज तक नहीं लाया जा सका है। स्थिति ये है कि ऐसे कर्मचारी जिनको 3 साल ज्वाइनिंग के हो चुके हैं, एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उन्हें भी आज तक 100% सैलरी नहीं मिल रही है। और इसमें एक और अजीब बात यह है कि इस फार्मूले ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारी के लिए 2 एजेंसी है जिसके थ्रू आप भर्ती हो सकते हैं। पहला एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और दूसरा ईएसबी, यानी जिसे हम पहले व्यापम के नाम से जानते थे, ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल। यदि आप एमपीपीएससी के थ्रू मध्य प्रदेश के कर्मचारी बनते हैं तो फर्स्ट डे से पूरी सैलरी ले लो। लेकिन यदि आप ईएसबी के थ्रू कोई भर्ती निकली और उसके कर्मचारी बनते हैं तो ये 70, 80, 90, 100% वाला फार्मूला है। अजीब स्थिति है। मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए।